बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफस्टाइल विद शहनाज रज़ा के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। परवरदिगार आप खुश रहें, आबाद रहें, सेहत की बादशाही के साथ, रिज़्क़ कसीर के साथ और मोस्ट केयरिंग फैमिली मेम्बर्स के साथ। और सबसे मेन बात, हम सब में इंसानियत हो, एक दूसरे का ख्याल हो। देखें, मरी का जो वाक़या हुआ है, यकीन करें कि उस दिन से नींदें हम सब की हराम है, चैन नहीं आ रहा। जिनके बच्चे हैं, आप खुद देखें कि बच्चे तो सबके साझे होते हैं, क्यों नहीं ख्याल किया मालकान ने। देखें, स्नो फॉलिंग तो होनी थी, लेकिन स्नो फॉलिंग से फिर भी कुछ बचत हो जाती अगर होटल्स मालकान उनके साथ कोऑपरेट करते। लेकिन दुख किस बात का हुआ कि उन लोगों ने जब देखा कि स्नो फॉलिंग मतलब ज़्यादा हो गई है, बेशक बताया गया था, महकमे मौसमियात ने भी बता दिया था कि इस साल ज़्यादा होगी, लेकिन अव्वल तो ये कि अपने अपने बच्चों को केयर करनी चाहिए थी, अपना ख्याल रखना चाहिए था। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, और उसकी हमें कदर करनी चाहिए। तो यही था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हम अपने बच्चों को सैर के लिए ले भी गए, कम देखिए, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि छुट्टियां आ गई थी तो बच्चों को सैर के लिए चले जी, मरी घुमा आते हैं, बच्चे ज़रा फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन वहाँ की सूरत हाल, अगर कमरा जो था होटल में 10,000 पर डे था, लेकिन जैसे ही उन मालकान ने सुना कि स्नो फॉलिंग ज़्यादा हो रही है तो उन्होंने 10 से 40,000 कर दिया कमरा। यकीन करें, कुछ मेरे मिलने वाले भी जो मरी गए थे, उन्होंने भी बहुत दिन के मतलब नुकसान हुआ है, किसी का जानी नुकसान हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, बहुत रो रो के वो लोग भी बता रहे थे। लेकिन आज मैंने जैसे ही अपना क्या कहना चाहिए कि यूट्यूब को मैंने ऑन किया, खोला, तो देखा कि फैमिलीज़ जो बचकर आ गई हैं, परवरदिगार उनको आगे भी सलामत रखे, वो सेहत के साथ अपने बच्चों के साथ सलामत रहें। कि उनकी ये थी कि देखिए, वहाँ एक तो अल्लाह की तरफ से था, स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा थी जो कि हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा थी, और जबकि मासूम बच्चे हमारे साथ गए हुए थे, उनके जो फैमिलीज़ गई थी। लेकिन जो होटल मालकान हैं, उनको रेट नहीं बढ़ाने चाहिए थे, बल्कि इंसानियत ये थी कि वो कहते कि नहीं, आप लोग जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे हम ज़्यादा अंदर बुलाएंगे लेडीज़ को। आप वो लोग अलग रूम्स देते, तमाम लेडीज़ को तकरीबन वो उधर रखते, जेंट्स को अलग रखते। और आप ये देखें ना, कि उन्होंने शेल्टर देने के बजाय उन्होंने ये किया कि उन्होंने सर्द करबला मचा दी वहाँ पर। आप देखें ठंड की, कि वहाँ लोग भागे फिर रहे हैं कि हम क्या करें, स्नो फॉलिंग इतनी है, ठंड इतनी ज़्यादा है, और हम बच्चों को कहाँ लेकर जाएं। होटल्स वाले जो हैं वो उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा, जितनी उनकी इकॉनमी है उससे भी कहीं ज़्यादा उनसे चार्जेस वसूल कर रही थी। आप देखें, 40,000 रुपये पर डे। अब एक फैमिली जो सिंपल कर जाती है वो कितना ले जाएगी, 60,000 ले जाएगी, 70,000 ले जाएगी 2 दिन के लिए, कि चलें जी बच्चों को एंजॉय कर लेता है। ये वो ही बेहतर जानते हैं कि वो किस तरह गए होंगे। तमाम ही लोग अपर क्लास के नहीं होते, दिल सबके होते हैं, लेकिन उन्होंने चार्ज किए। और दूसरे ये कि उन्होंने ये भी कहा कि जी आप कमरे खाली कर दें, हमारे होटल खाली कर दें। क्यों भाई, आपकी इंसानियत किधर चली गई, किधर आप मतलब अल्लाह ताला को देखिए, आप कितनी भी नमाज़ें पढ़ लें, कितनी इबादतें कर लें, अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। इबादत करने के लिए फ़रिश्ते बहुत हैं, लेकिन हमें हकूक़ुल इबाद के लिए पैदा किया गया, हमें दूसरे का ख्याल रखें। लेकिन क्या ख्याल रखा, ये कहाँ के मुसलमान थे मरी में। मुझे तो रोना आ रहा है, यकीन करें कि इतना दिल उदास हुआ है मेरा बहुत ज़्यादा, कि उनको तो बल्कि मदद करनी चाहिए थी, उनको रेट अपने कम करने चाहिए थे, उन्हें शेल्टर देना चाहिए था। ना कि उन्होंने ये किया कि एक अंडा जिसकी हैसियत नहीं है कोई भी। आप देखिए, उस वक्त उन्होंने 500 का अंडा दिया, 500 का। आप देखें, खाना उन्होंने महंगा कर दिया, उन्होंने रिहाइश महंगी कर दी, उन्होंने सोचा कि जितना लूट सकते हैं हम लूट लें। देखें, खुदा के लिए मेरा यही पैगाम है, देखें सब कुछ माल सब कुछ यहीं रह जाएगा, इंसान की इंसानियत अल्लाह ताला हकूक़ुल इबाद को पूछेगा। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें। कौन सा देखें जी दौर था, सहाबाए कराम का भी दौर था। और वैसे भी इस्लाम में हमारा ये है कि हम आपका पड़ोसी भी भूखा ना सोए, और ना कि आपने मुसीबत के वक्त
आपने ये पैसा आपका यहीं रह जाएगा। मैं तमाम होटल मालकान जो कि मरे गए हैं, खुदारा अपने ज़मीर को जगाएं, झंझोड़ेंगे आपने कर क्या दिया है। हम तो अपने मुल्क की तारीफ़ें करते हैं, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है। आप देखें पहाड़ी इलाके हमारे, खूबसूरत नज़ारे हैं हमारे, लेकिन क्या ये पूरी दुनिया में जब ये बात गई है तो शर्म से मैं कहती हूँ हमारे सर झुक गए। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि बताया गया, मैंने सुना यूट्यूब पे, मैं बस क्या बताऊं, अब भी मेरी जिस्म में कपकपाहट है कि क्या ऐसा भी दौर आएगा कि जब किसी की वक्त पड़ा होगा, कोई निढाल होगा, किसी के पास शेल्टर नहीं होगा, मुसीबत में होगा, तो हम उसको लूटेंगे खसूटेंगे। वो मरेगा क्या ना करेगा, करेगा अपने बच्चों के लिए। लेकिन आप देखें ये भी बताया गया कि लेडीज़ जो थी उन्होंने अपने ज़ेवरात उतार उतार के दे दिए, अंगूठियाँ उतार उतार के, खुदा के लिए हमें होटल में पनाह दे दें, बहुत ठंड है बाहर। और जो ने जब वो नहीं दी वो फ़िरौन बन गए, वो इस वक्त के फ़िरौन हैं, वो फ़िरौन है, उनका दिल बहुत सख्त है, जबकि नहीं होना चाहिए ऐसा। बस जी मुझे तो आज बहुत दुख हो रहा है, पर कि गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। इनके मरी के मालकान जो हैं, होटलों के मालकान हैं, इनके होटलों को बंद कर दिया जाए और इनको सज़ा दी जाए। अव्वल तो अल्लाह बेहतर जानता है, दिलों की हाल अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला आप ये देखिएगा कि अल्लाह ताला इसका बदला लेगा। ये इंसान समझता नहीं है कि हम जो किसी मुश्किलात में हैं तो हो कि हमारे कोई अमाल हैं। बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती, अल्फाज नहीं है। बल्कि ये बस देखें जी, जिनके चली गई हैं जानें, चली गई हैं, जिनके प्यारे चले गए हैं, वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे, वो पेरेंट्स कभी नहीं भूल पाएंगे। और जिस जिस फैमिली से मैं कहती हूँ एक एक दो भी अफराद बचकर आए हैं, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे अपने प्यारों को कि वो भूख से सर्दी। आप देखिए गाड़ी में जब आप बैठे हैं और आपके शीशे भी बंद हैं, ऊपर से स्नोफॉल हो रही है, आपके हीटर जल रहे हैं, हीटर भी आपके देखें, आपके सिलेंसर में जब बर्फ़ जम गई है तो आप देखें अंदर क्या होगा, फिर सांस रुक जाएगा, इतनी गनूदगी हो जाएगी। हम समझेंगे हमें नींद आ रही है, लेकिन वो नींद नहीं थी, वो मौत की नींद थी। वहाँ मौत का क्या कहना चाहिए, खेल खेला जा रहा था। अल्लाह की तरफ से तो थी स्नो फॉलिंग, लेकिन इंसानियत मर चुकी है। खुदा के लिए अपनी इंसानियत को जगाएं। जिन जिन लोगों ने इस तरह किया है, अपने होटल्स मालकान, उनको ज़िंदगी भर सुकून नहीं मिलेगा। वो जब वो तन्हाई में बैठेंगे, लेटेंगे, और आप देखें तो वो उनका एक ज़मीर होता है हमारे अंदर, वो ज़मीर जो है वो हमें मलामत करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें बल्कि मदद के लिए सब खड़े हो जाएं। और मेरी गवर्नमेंट से दस्त बस्ता यही दरख्वास्त है, एक माँ की दरख्वास्त है कि खुदारा आप लोग एक्शन लें। इमरान खान साहब आप बहुत ज़्यादा हमदर्द हैं, बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं। आर्मी हमारी आप ये देखें ना, और मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगी जो हमारी आर्मी को के हक़ में नहीं होते, गलत बातें कर रहे होते हैं, खुदारा आपको हर मुश्किल वक्त में आपको आर्मी बचाती है। आर्मी के जवान देखिए वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने बचाया है। और हमें भी सोचना चाहिए, अगर हमें गवर्नमेंट इन्फॉर्म कर रही है, अलर्ट कर रही है कि देखें स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो हमें रुक जाना चाहिए। जितनी भी मरी में कैपेसिटी है लोगों की, उतनी गाड़ियां जानी चाहिए, बाकियों को रोक देना चाहिए, खुद ही रुकना चाहिए। आप ये देखें, ये तो नहीं ना अगर पुलिस वाले रोक रहे हैं तो आप क्या मतलब आप बुरा कह रहे हैं पुलिस वालों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जी मैं कहती हूँ कि जो उस दुनिया से चले गए हैं मरी में, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ करे। मासूम बच्चे तो वैसे ही फूल जैसे होते हैं, उनका तो कोई मतलब, उनको तो पता ही नहीं था कि हम देखिए क्या एंजॉय करने जा रहे हैं, हम वापस नहीं आएंगे। बस जी मैं बहुत इसी सदमे के साथ, मैं उस फैमिली के साथ हूँ जिनके साथ ये सानिया हुआ है और जो इतनी मुश्किलात से आए हैं। हमें सबको चाहिए कि हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों, और जब भी कोई हमारे मुल्क पर, हमारे मुसलमानों पर कोई भी वक्त आए तो वो हमें अपने साथ खड़ा हुआ पाए। बस इसके साथ मैं खुदा हाफिज़ आपको कहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।